सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। रघुवर उर जय माल देखी देव बरिसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर उस जयमाला को देख करके देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार से सकुचा गए मानो सूर्य को देख करके कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। और नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। जो दुष्ट लोग थे वे उदास हो गए और सज्जन लोग मन से बड़े प्रसन्न हुए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। पुर अरु व्योम बाजने बाजे खल बय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीषा जय 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 कही देहि असीसा। नाच ही गावही विबुध बदूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करही बंदी बिरदावली उच्चरही। मही पाताल नाक जसु व्यापा राम बरीसिय भंजे उचापा। करही आरती पुर नर नारी देहि निछावरी बित विसारी। सोहति सिय राम के जोरी छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता करती न चरण परस अति भीता। करती न चरण परस अति भीता। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार अपने हाथों से पुष्पों की अंजलियां लुटा रही है। जहां तक ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं, भाट लोग कुल की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में परमात्मा का यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी का वर्ण कर लिया है। नगर के नर नारी परमात्मा की आरती कर रहे हैं और अपनी हैसियत भुला करके सामर्थ्य से अधिक न्योछावरी कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी महाराज और जानकी जी की जोड़ी इस प्रकार से सुशोभित हो रही है कि मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां आपस में कहती है कि हे सीते, स्वामी के चरण को छुओ। लेकिन सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छुए। क्यों? क्योंकि सीता जी को स्मरण हो आता है। क्या स्मरण होता है? गौतम तीय गति सुरति करी नहीं पर सती भगपानी। मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रघुनाथ जी महाराज के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। अब जानकी जी की इस अलौकिक प्रेम को देख करके श्री रघुनाथ जी महाराज मन में मुस्कुराए। तब सिय देखी भूप अभिलाषे कुर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे जह तह गाल बजावन लागे। उस समय जानकी जी को देख करके कुछ राजा लोग जो है वह ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए वहां से उठ खड़े हुए और जहां तहां गाल बजाते हुए दौड़ने लगे। कोई कहता है कि सीता जी को छीन लो और इन दोनों राजकुमारों को पकड़ करके बांध लो। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने से इनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी इस राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है?
यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में हम दोनों भाइयों को जीत लेंगे। अब जब उन दुष्ट राजाओं के ऐसे वचन सुने तो जो साधु राजा थे, जो सज्जन स्वभाव के राजा थे, वे बोलते हैं कि इस राज समाज को देख करके तुम्हें कुछ लज्जा आनी चाहिए। तुम्हारा वह बल प्रताप वीरता उस समय कहाँ चला गया जब तुम धनुष को तिल भर भी नहीं हिला पाए। तुम्हारी ऐसी दुष्ट बुद्धि के कारण ही परमात्मा ने तुम्हारे मुंह पर कालिक पोत दी है। अब तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। क्या करें? देखहु राम ही नयन भरी तजीर सा मधुको लखन रोसु पावक प्रबलो जानी सलभ जनी हो। कि अपनी ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को छोड़कर श्री रघुनाथ जी महाराज की इस पावन छवि को अपने नेत्रों को भर करके देखो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जान करके तुम उसमें पतंगा मत बनो, अर्थात केवल लक्ष्मण के क्रोध करने मात्र से तुम लोग जल करके भस्म हो सकते हो। तुम्हारा इतना ही सामर्थ्य है। इसलिए यदि तुम्हें परमात्मा की कृपा चाहिए तो रघुनाथ जी महाराज की बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस नयनाभिराम रूप लावण्य को अपने नेत्रों के द्वारा भर करके हृदय में स्थापित कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम।